जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ईबे सेलर अकाउंट इन 2024। इस वीडियो के अंदर हम इस तरह का एक ईबे का ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। आपने अपना ईबे का एक वेरीफाइड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है इस तरह का, ताकि आपका अकाउंट लाइफ टाइम रहे और सस्पेंशन के इशू भी ना आए। जब भी आप अपना ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप उसके ऊपर एक या दो या तीन या चार जो फीडबैक हैं उनको ले लें, क्योंकि अगर आप ज़ीरो फीडबैक के साथ सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके अकाउंट के ऊपर एक तो सेल नहीं आएगी जल्दी, और दूसरा आपके अकाउंट के सस्पेंशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ईबे ये देखेगा कि ये बंदा अभी आया है ebay.com या ebay.co.uk साइट के ऊपर, आते ही अकाउंट साइन अप किया और लिस्टिंग धड़ाधड़ लाइव करना स्टार्ट कर दी, जो कि ईबे को ये टेक्निक अच्छी नहीं लगती। ईबे ये कहता है कि कुछ फीडबैक हो, उसके ऊपर कुछ बाइंग आपने की हो, देन आप उसको मूव करें सेलिंग के ऊपर। अच्छा, बाइंग का एक हम सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि बाइंग जो है, जो हमने फीडबैक लेने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेलर जो है इसने परचेजिंग करके देन सेलिंग में जो है वो अपने ईबे को कन्वर्ट किया है। आपने इनके फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इनके फीडबैक के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने स्क्रॉल डाउन जाना है, सी आल फीडबैक, और इसी तरह आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके सी आल फीडबैक। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वाकई जो हमने अभी आपके साथ लॉजिक शेयर की है ये एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं। अगर हम नीचे आएँ, हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो ये देख लें कि अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिसके आगे ये बायर जो है शो ना हो, पूरा बायर का नेम शो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाला सेलर था, इसने लिस्ट की और ये बायर था, इसने आइटम परचेज की इसके इस सेलर से। ठीक है जी। और यहाँ से ये देख लें कि ये वाला पहले बायर अकाउंट बना, बायर अकाउंट बनने के बाद इसने आइटम परचेज की है इस सेलर से। ठीक है जी। अभी ये बायर है और इसने आइटम परचेज किया फीडबैक लेने के लिए। इसने एक फीडबैक लिया, दो लिए, तीन, चार, पांच फीडबैक इसने लिए। आगे पेजेस भी हैं, हो सकता है इसने 50 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा फीडबैक जो हो जाएंगे। फीडबैक की कहानी की समझ आ गई कि किस तरह से इसने पहले अच्छे फीडबैक लिए और उसके बाद इसने प्रॉपर जो है वो सेलिंग स्टार्ट की और अच्छी खासी सेलिंग जो है अभी करंटली ले रहा है। तो आपने ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, अगर आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं तो आपने ebay.co.uk की साइट के ऊपर चले जाना है। अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो आपने ebay.com के ऊपर, या ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी मार्केट के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं पाकिस्तान का एड्रेस यूज़ करके, पाकिस्तान के क्रीडेंशियल्स को यूज़ करके। तो आपने अकाउंट को बनाने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पर्सनल अकाउंट का और उसके बाद एक बिज़नेस अकाउंट का। अगर आप बिज़नेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं एलटीडी के ऊपर या एलएलसी के ऊपर, तो अगर आपके पास मोंगो का बैंक अकाउंट है तो आप इसके ऊपर जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट में हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा पर्सनल अकाउंट के ऊपर जाएं। जैसे ही आपका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाए देन आप इसको बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर लें। साइन अप करने के तीन चार डिफरेंट मेथड हैं। आप डायरेक्ट ईमेल के साथ भी जा सकते हैं और गूगल ईमेल के साथ भी जा सकते हैं, और उसके बाद आप फेसबुक के साथ भी जा सकते हैं और एप्पल आईडी के साथ भी जा सकते हैं। जो बेस्ट और रिकमेंडेड मेथड है, आप हमेशा अपनी ईमेल के साथ जाएं और अपनी डिटेल ऐड करने के बाद आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। एक चीज़ नोट कर लें, अगर आपका पियोनियर 100% वेरीफाइड है देन आप ईबे के ऊपर मूव करें। अगर आपका पियोनियर जो है इन प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है देन आप जो है ईबे के ऊपर मूव ना करें, आपके अकाउंट जो है वो होल्ड पे चला जाएगा। इधर आपने अपना जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। टाइम आपका बायर अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब आपने कुछ जो है वो परचेजिंग कर लेनी है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस तरह का ये वाला जो सेलर है इसने भी कुछ जो है वो परचेजिंग की है, अपने अकाउंट को सिक्योर किया है, देन उसके बाद इसने अपने अकाउंट को सेलिंग के अंदर कन्वर्ट किया है। आपने भी इस तरह जो है वो फीडबैक लेने के बाद, जिस तरह अगर हम इसकी बात करें कि इसके ऊपर हमने कुछ फीडबैक लिए देन हमने इसको सेलिंग के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया है। तो अभी चूँकि हम एक लर्निंग प्रोसेस में है, हमने जस्ट देखना है कि हमने सेलर अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, तो इसलिए ये वाला जो अकाउंट है जस्ट फॉर लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ हम बना रहे हैं। तो आपने फीडबैक लेने के बाद सेलिंग आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी कंट्री
कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन कंट्री। अगर आप यहाँ से यूएसए करेंगे या यूके करेंगे देन वो कहेगा कि आप वाइज का या मोन्जो का या कोई भी फिजिकली बैंक अकाउंट अटैच करें। अगर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप पियोनियर को जो है वो अटैच करें। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाले अपने पियोनियर को अटैच करके ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस होगा जो आपके पासपोर्ट या CNIC के ऊपर होगा वो आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, वेलकम टू सेलिंग ओवरव्यू। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टिल हमारा बाइंग अकाउंट है। हमने अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट को लाइव कर लेना है ताकि जो भी वेरिफिकेशन हमारा प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करें। तो लिस्ट को लाइव करने के लिए आपने लिस्ट एंड आइटम इसके ऊपर क्लिक करना है। लिस्टिंग को लाइव करने से पहले आपने कोई एक अच्छी हार्ड सेलिंग आइटम जो है वो आपने हंट कर लेनी है। प्रोडक्ट आपने हंट किस तरह से करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसका यूज़ करके आप एक अच्छी और हार्ड सेलिंग आइटम जो है उसको हंट कर सकते हैं। हम ये वाली जो आइटम है उसको एक रियल टाइम जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम इसकी प्राइस को देखें 42.99 इसकी सोर्स प्राइस हमें मिल रही है। अगर हम इसको ईबे के ऊपर देखें कि ये वाली जो आइटम है 63.64 की सेल हो चुकी है, 1 यूनिट भी सेल हो चुका है। अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ये वाला हो गया हमारा आइटम की कॉस्ट और ये वाली हमारी सेलिंग प्राइस, और 1 यूनिट हमने सोल्ड किया 11.99 जो है, तकरीबन 12 पाउंड हमें प्रॉफिट होगा अगर हम ये वाली आइटम जो है वो सेल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आएंगे और हमने टाइटल को पेस्ट कर दिया और हमने इसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपने कंटिन्यू विदाउट मैच इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने आइटम न्यू के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने सारी जो तस्वीरें हैं ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के लिए और कॉपीराइट से बचने के लिए आप कोई भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी कोई स्नाइपिंग टूल्स आप ले लें ताकि आपका जो है वो कॉपीराइट से बच सके। तो हमने इसको जो है यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करवाने के बाद दोबारा हमने अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं उसको हमने अपलोड कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपकी इमेजेस होंगी वो आपने सेलेक्ट करके ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट इमेजेस होंगी वो यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ नोट कर लें, जितने भी ईबे के नए सेलर्स हैं, ईबे ने अपना सिस्टम जो है वो टोटली अपडेट कर दिया है। पहले ईबे की जो लुक थी वो टोटली चेंज थी, अब अगर आप देखें तो ईबे की लुक टोटली चेंज हो चुकी है। तो हमारी सारी प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं और उसके बाद हमने प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो राइट करनी है। डिस्क्रिप्शन को राइट करने के लिए दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसके टाइटल को कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद नीचे आएँ और इसका जो AI का टूल है ईबे का, आप इसको कहें कि मेरे लिए जो है एक ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दें, ये उसने लिख दी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसके अंदर जो इरेलीवेंट आपको लगता है कीवर्ड है आप उनको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, आपकी इमेजेस भी आ गई। और अगर हम इसकी प्राइस को कैलकुलेट करें कि हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट में हमने इतना प्रॉफिट नहीं लेना, हम स्टार्ट में बस अपने अकाउंट को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो 55.99 में अगर मैं लिस्ट करूं तो मेरी प्राइस भी मार्केट के मुताबिक हो जाएगी और उसके बाद मुझे कुछ जो डॉलर हैं वो भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो मैं इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 55.99 के अंदर जो है वो इसको लिस्ट करूंगा। तो प्राइसिंग के टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑक्शंस का और फिक्स प्राइस का। आपने पहली लिस्टिंग हमेशा फिक्स प्राइस के ऊपर ही लगानी है, ऑक्शंस आपने नहीं लगानी। ऑफर्स आप कोई भी नहीं दे रहे, इसको अभी आप क्लोज़ कर दें और शेड्यूल लिस्टिंग आप इसको भी क्लोज़ कर दें। और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने आना है शिपिंग वाले ऑप्शन में। हमें अभी इसका कोई आइडिया नहीं है कि कितना वेट है, क्या इसका साइज़ है, तो आपने आई डोंट नो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद लोकल पिकअप, तो आपने यहाँ से अपना जो भी सिटी है वो आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने नीचे आना है। अभी लिस्टिंग प्रेफरेंसेस ये बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा ली हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको बाद में सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन के प्रोसेस से कंप्लीट करना चाह रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, इसकी आइटम स्पेसिफिकेशन ऐड कर ली और उसके बाद आपने इस आइटम की प्रोडक्ट जो भी इसकी, ताकि हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है
उसको पूरा कर सकें और हम अपने जो ईबे की लिस्टिंग है उसको लाइव करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ऐड करने के बाद हम आते हैं एंड पे, और हमारे पास ऑप्शन है लिस्ट इट का और प्रीव्यू का और सेव लेटर का। हम क्या करेंगे, लिस्ट इट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कोई अगर एरर आ रहा है तो हम उस एरर को फिक्स करेंगे, देन हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसने हमें एक एरर यहाँ से दे दिया कि आपने कोई भी शिपिंग सर्विसेज जो है वो चूज़ नहीं की। शिपिंग सर्विसेज मीन कि आप कौन सा कोरियर यूज़ करके आइटम को शिप करेंगे। तो आपने शिपिंग वाले टैब के अंदर आना है, नो सर्विसेज सिलेक्टेड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे काफ़ी। तो आपने ट्राई करनी है कि आउटसाइड द यूएसए पहली लिस्टिंग के अंदर आप उसको हमेशा रखेंगे। अगर हम नीचे आएँ देखें कि स्टैंडर्ड शिपिंग आउटसाइड द यूएसए, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से शिपिंग चार्जिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट में फ्री शिपिंग ही ऑफ़र करें अपने कस्टमर को। और एक सबसे मज़े की बात यह है कि ये वाला जो भी हम आपको टूल दिखा रहे हैं ये इसका क्लासिक पुराना वर्जन है। अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, स्विच टू बिजनेस टूल, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हमारा जो क्लासिक टूल्स था वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वो था हमारा पुराना क्लासिक टूल्स और ये वाला हमारा एडवांस टूल्स यहाँ से आपको देखने को मिल गया है। रिसेंटली आपको कुछ इस तरह से ही ईबे का जो है ना वो लिस्टिंग क्रिएशन का जो टूल है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी आपके पास सारी वही चीज़ें शो होंगी जो पीपीसी वगैरह, एड रेट वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें हमने देख ली। देखने के बाद हमने लिस्ट इट के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम अपने पियोनियर को ऐड कर सकें। तो इधर आपने अपना पियोनियर का जो अकाउंट है उसको आपने सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आपने गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करके उसको वेरीफाई करवा लेना है और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है पर्सनल अकाउंट या बिज़नेस अकाउंट। हमारे केस के अंदर पर्सनल है तो आपने पियोनियर का पर्सनल अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और देन आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का या क्रिएट का। आपका चूँकि ऑलरेडी वेरीफाइड पियोनियर अवेलेबल है तो आपने यस साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। इधर आपने अपना यूज़र नेम और पियोनियर का पासवर्ड ऐड करके साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और अभी आपके पास एक कंफर्मेशन पॉपअप ओपन हो गया है एग्री का और नॉट नाउ का। तो आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इधर हमारे पास मैसेज आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल, आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। आप इधर से अपनी सारी जो डिटेल हैं जो कि ईबे के साथ आप सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं पियोनियर की, उसको वेरीफाई कर लें। अगर कहीं से कोई भी आपको लगता है कि चेंज होने वाली है तो आप उसको एडिट कर लें और आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपनी फाइनेंशियल जो डिटेल है वो ऐड करनी है। फाइनेंशियल डिटेल को ऐड करने के लिए आपने कोई भी वीज़ा कार्ड ऐड करना है। आप वाइज का अगर आपके पास है वेल एंड गुड आप उसका कर लें, सादा पे का कर लें, नया पे का कर लें या मेज़ान का डेबिट कार्ड कर लें। और हमारे पास लास्ट जो है वो ऑप्शन आता है सबमिट रजिस्ट्रेशन। सारी डिटेल आपने चेक कर ली। चेक करने के बाद इधर आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवा देना है। जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दिया, सबमिट करवाने के बाद आपने 2 या 4 दिन का वेट कर लेना है। ईबे की टीम और पियोनियर की टीम जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जो है आप अपने ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन